हेलो गाइस। एक बार मैं फिर से वेलकम करता हूँ वीरू एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बीसीएस के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करें। यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की जाए तो 14 अगस्त 1993 यानी कि 14 अगस्त 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, अर्थात इसकी स्थापना की। संविधान के 102वें संशोधन में संशोधन अधिनियम 2018 में इसका जिक्र किया गया। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में इसका क्या किया गया, जिक्र किया। अनुच्छेद की यदि बात करूं, अनुच्छेद की यदि बात करूं, अनुच्छेद 338 बी किसमें बात दिया गया, अनुच्छेद 338 बी भाग 16, अनुच्छेद 338 बी भाग 16 में इसका डिस्कशन किया। इसके बाद संवैधानिक दर्जा की यदि बात करूं तो 11 अक्टूबर 2018 को 11 अक्टूबर 2018 को संविधान का दर्जा मिला है। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली। संरचना की यदि बात करूं, संरचना तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ साथ पदावधि बोलो, कार्यकाल बोलो, इसका 3 साल का। इसके बाद इस्तीफा या त्यागपत्र या इस्तीफा किसको दिया था, राष्ट्रपति को। साथ ही इसमें कार्य के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्य और शक्ति, सिविल न्यायालय के समान है ना, कार्य की शक्ति प्राप्त है। दूसरा पॉइंट है कि संवैधानिक तथा अन्य कानूनों के तहत पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संरक्षण की जांच करना, यानी कि संविधान और अन्य कानून के तहत पिछड़ा वर्ग को जो प्राप्त संरक्षण है की जांच करना और उसकी क्या करना, देखरेख करना, अर्थात निगरानी करना। जो मुख्य उसके 2 काम। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, पिछड़े वर्ग को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, यानी कि पिछड़े वर्ग में जो भी अधिकार है, यदि अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी शिकायतों पर जांच करना ये प्रमुख आयोग का काम होता है। इसके साथ साथ 4th पॉइंट की यदि बात करें, पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, यानी कि पिछड़े वर्ग में सामाजिक या सामाजिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से विकास में कोई शिकायत हुआ है या फिर किसी प्रकार की समस्या है, इनके संबंध में किसको रिपोर्ट, केंद्र सरकार को सलाह देना। इसके साथ साथ प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति R.N. प्रसाद प्रथम अध्यक्ष, अर्थात प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग न्यायमूर्ति R.N. प्रसाद। इसके साथ साथ प्रथम पिछड़ा वर्ग 1993 से 1996 तक R.N. प्रसाद। इसके बाद सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1997 से 2000 तक, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्याम सुंदर।
यदि तीसरे की यदि बात करूं तो 2002 से 2002 तक, 2000 से 2002 तक बी एल यादव, न्यायमूर्ति बी एल यादव। फोर्थ की यदि बात करूं, फोर्थ परीक्षा बोर्ड आयोग 2002 से 2005 तक, 2002 से 2005 तक न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह। पांचवें की यदि बात करूं 2006 से लेकर के 2009 तक एस रतनवेल पोडियन, एस रतनवेल पोडियम, न्यायमूर्ति एस रतनवेल पोडियन। छठवें की यदि बात करूं, छठा पिछड़ा वर्ग आयोग 2010 से 2013 तक एम.एन. राव, एम.एन. राव। सातवां पिछड़ा 2013 से 2016 तक न्यायमूर्ति वी विश्वेश्वरैया। इसके बाद वर्तमान की यदि बात करूं 2016 से 2018 और 18 से अभी तक, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष भगवान लाल सैनी। कौन थे? भगवान लाल सैनी। तो इस तरीके से यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में डिस्कस किया है। तो स्थापना ध्यान रखना, इसका संविधान में किस संशोधन में इसका उल्लेख उसको ध्यान रखना, अनुच्छेद याद रखना और संविधान का दर्जा डेट याद रखना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भारत के उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरुद्ध भारत का संघ, यानी कि इंदिरा सैनी और अन्य विरुद्ध भारत का जो भी यूनियन हुआ है में दिए गए निर्देशों के पालन के तहत मध्य प्रदेश शासन ने, एमपी गवर्नमेंट ने 13 मार्च 1993 को, यानी कि 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो इसको आप ध्यान रखना, इसका गठन कब किया गया? 13 मार्च 1993। और उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी और अन्य विरुद्ध भारत का संघ, इसके तहत। अब 3 इसमें अशासकीय सदस्य होते हैं। कितने? 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। पिछड़े वर्ग से संबंधित विशेष ज्ञान, यानी कि सदस्य वो रखे जाएंगे जिसे पिछड़े वर्ग में संबंधित विशेष ज्ञाता हो, विशेष विख्यात हो, विशेष ज्ञान हो। इसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। एक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। परंतु कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग में से हो। कम से कम मतलब एक तो होना चाहिए, एक से 2 भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग में से भी होगा। तो इसको ध्यान, 3 अशासकीय सदस्य, पिछड़े वर्ग के संबंधित विशेष ज्ञाता हो, एक अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। इसके बाद आगे बात करते हैं त्यागपत्र वही राज्य सरकार देना पड़ता है। साथ ही कार्यकाल, इनका भी कार्यकाल 3 साल का होता है। वेतन यदि भत्ते की बात की है तो राज्य सरकार द्वारा इसका वेतन भत्ता निर्धारित किया जाता है। वेतन भत्ते की यदि बात करूं तो वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और अनुदानों की जांच महालेखाकार करेगा, जैसे कि पिछली बारी महालेखाकार में डिस्कस किया था, पिछली वाली वीडियो में। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदानों की जांच महालेखाकार करेगा। अब अध्यक्ष की बात करो तो प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उईक इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करूं तो राधेलाल बघेल। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राधेलाल बघेल। तो इसका ध्यान रखना, वेतन भत्ते
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। अनुदानों की जांच कौन करता है? महालेखाकार। प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो बसंतराव उईक, जबकि वर्तमान एक अध्यक्ष की बात करूं तो राधेलाल बघेल इसके अध्यक्ष हैं। अब इसके भी कार्य में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने, विलोपित करने की अनुशंसा करना इनका मुख्य काम है। राज्य सरकार की जो सूची है, इनमें जो कास्ट है, इनको जोड़ने के लिए अथवा इन्हें हटाने के लिए प्रशंसा करना, अनुशंसा करना, इस तरीके। दूसरा पॉइंट क्या है कि पिछले वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए जो भी संचालित कार्यक्रम हुए उनकी योजना, यानी कि संचालित कार्यक्रम की योजनाओं की देखरेख करना, जांच करना, अर्थात उसकी मॉनिटरिंग करना, किस तरीके से कौन सी योजना सही सेटिस्फैक्शन है, तो उसकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम होता है। साथ ही क्रीम लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना, क्रीम लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना, क्रीम लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना। फोर्थ यदि पॉइंट की बात करूं, लोक सेवा एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह दी। लोक सेवा और शैक्षणिक संस्था, यानी कि जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं, इनमें आरक्षण के संबंध में सलाह दी। साथ ही पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में काम करना। तो पिछड़े वर्ग के संरक्षण के हित प्रहरी के रूप में काम करना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, यानी कि राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में जातियों को जोड़ने के लिए और इन्हें विलोपित करने की अनुशंसा करना। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी योजना चली, कार्यक्रम योजनाओं की मॉनिटरिंग करना। और थर्ड पॉइंट क्या है, क्रीम लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना। साथ ही लोक सेवा एवं शैक्षणिक आरक्षण के संबंध में सलाह देना और पिछड़ा वर्ग के संरक्षण के हित प्रहरी के रूप में काम करना। यानी कि पिछड़ा वर्ग में संरक्षण के जो हित है, यानी कि पिछड़े वर्ग के संबंध में जो भी हित, यानी कि बेनिफिशियल जो भी काम होंगे उसकी कार्य करना। और साथ ही इसका 6 है कि राज्यपाल को प्रतिवेदन देना, राज्यपाल को प्रतिवेदन देना। इस तरीके से हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग और राज्य स्तर पिछड़ा वर्ग आयोग आदि के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।